नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार का लेनिनग्राद कहा जाने वाला बेगूसराय कई मामलों में चर्चा में है। कई चीजों को लेकर इसकी चर्चाएं होती रहती है। और बात अगर हम करें बिहार की राजनीति की, तो बिहार की राजनीति का केंद्र भी बेगूसराय कई बार बनता हुआ देखा गया है। एक बार फिर से चर्चा में है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। यहाँ पर कई विधानसभा सीट हैं, तमाम विधानसभा सीट की बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे फिलहाल बेगूसराय विधानसभा सीट की, इस क्षेत्र की, कि इस बार जनता क्या कुछ करने जा रही है। इस बार कांग्रेस की जो सिटिंग विधायक हैं अमिता भूषण, वो भी फिर से मैदान में हैं। वहीं उनका टक्कर बीजेपी के कुंदन सिंह से है। क्या कुछ जनता सोचती है, बेगूसराय क्या कुछ सोचता है, तमाम लोगों से बात करेंगे। फिलहाल हम लोगों से जानेंगे क्या कुछ लग रहा है इस बार बेगूसराय क्या कुछ करने वाला है। बोलिए। अरे आप बोलिए। अमिताभ बच्चन का। अमिताभ भूषण। हाँ, एक शब्द में बोल दिया अमिताभ भूषण। खुले आम है तो उस पर भरोसा है। भरोसा है। हाँ, जनता के देख तो कहते हैं मोदी है तो भरोसा है। मोदी है तो मोदी तो खत्म कर रहा है। क्या खत्म कर दिया? न मोदी और चलने वाला तो नहीं। अमिताभ भूषण पिछले 5 साल से थे, लोग कहते हैं काम नहीं किया। काम किया, जितने उन बेचारे को हुआ उतना किया है। अब उम्मीद है कि और करेगी। हाँ, करेगी। क्योंकि तेजस्वी यादव से कितनी उम्मीद है? तेजस्वी यादव अभी तो वो तो जंग में अबे किया, वो बैठेगा, उसके बाद कुछ हौसला होगा उनको। तो तेजस्वी को सीएम बनाना है कि नहीं? उनको हौसला दीजिए। तेजस्वी को सीएम बनाना है। हाँ, बनाना है। तो अमिताभ भूषण जीत जाएंगी। जीत जाएगी। और ये कुंदन सिंह जो आए हैं, उनका क्या होगा? उनके बारे में तो अभी नई चर्चा ज्यादा सुन रहे हैं। नहीं सुन तो सब जगह कहते हैं कि भाई मेयर के बेटा है, मेयर के बेटा है, हमारी ही चर्चा है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए और भी लोगों से जानेंगे क्या लग रहा है। अच्छा, इस बार क्या होगा बेगूसराय में? क्या अमिताभ भूषण जीतेगा। अमिताभ भूषण, एक शब्द में, मतलब एकदम खुल के, और कुछ नहीं, एक आवाज में अमिताभ। क्यों, आखिर क्यों अमिताभ भूषण? क्यों अमिताभ भूषण? क्यों? तेजस्वी को बनाना है मुख्यमंत्री। और ये 5 साल से विधायक हैं, तो कैसा काम किए? अच्छे काम किए। अच्छा काम किए। हाँ। तो मतलब बेगूसराय ने सोच लिया इस बार अमिताभ भूषण। हाँ, अमिताभ भूषण। तेजस्वी को सीएम क्यों बनाना है? क्यों? क्यों नाराज है? नीतीश कुमार बहुत भ्रष्टाचार कर दिया है, प्रशासन राज कर दिया है, हर जगह प्रशासन राज। हाँ, नीतीश कुमार जी 15 साल राज किए हैं। अब उसके बाद उनको थोड़ा सा बदलाव चाहिए और तेजस्वी जी को आना चाहिए उस पद पर। अच्छा, तो अमिताभ भूषण प्रत्याशी कैसी हैं? पहले भी विधायक बहुत अच्छी हैं। हाँ, बहुत अच्छी हैं। बहुत काम पंचायत हर पंचायत में किए हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम किए। तो कहते हैं काम नहीं किए। लोग कहते हैं हम जनता कह रहे हैं काम किए हैं। जनता कहेगा वो जनता ने सुन लिया है इस बार। अमिताभ भूषण जिंदाबाद, एक नारा यहाँ पर डंके की चोट, एकदम डंके की चोट पर एक एकदम अमिताभ भूषण। हाँ, भूषण एक जिंदाबाद। एक तरफ जैसे जिस तरीके से क्या बोलिए, क्या लग रहा है इस बार बेगूसराय क्या कुछ करेगा इस बार? बेगूसराय इस बार अमिताभ भूषण को फिर दोबारा रिन्यूअल करने के लिए जा रही है। और पूरे भारत के अंदर में जितने भी विधायक हैं, उसमें हमारे विधायक को 50वां स्थान प्राप्त किया है पूरे भारत के अंदर में काम करने में। और ये महिला ऐसी स्वभाव की है, बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी बात कर सकता है। और सब जितने भी प्रत्याशी हैं, मतलब वो किसी भी बिरादरी से बात करना नहीं चाहते हैं। यही वजह है हमारे विधायक अमिताभ भूषण जो है सारे के दिलों में बसा हुआ है। वो पॉपुलर है काम की दुनिया में भी और बात विचार के भी दुनिया में। मृदुभाषी भी हैं और लोगों से मिलती जुलती भी है। कुंदन सिंह को लेकर जो लोग कह रहे हैं कि मेयर के बेटे हैं वो जीत जाएंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? कुंदन सिंह के बारे में मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए उनके पिताजी मेयर हैं और यहाँ के सारे आवाम मेयर के रूप में उनके पिताजी को देख चुके हैं और उनकी क्रियाकलाप को जानते हैं। नगर निगम को बनाने की प्रक्रिया उन्होंने किया है, जो बेगूसराय की सरजमीन गवाह है। अच्छा, इसी बेगूसराय ने एक बड़ा इतिहास रचा जब गिरिराज सिंह बहुत बड़ी जीत यहाँ पर हासिल किए, बीजेपी ने जीत हासिल किया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हो रहा है यहाँ पे? इसलिए सुन लीजिए, उस वक्त मोदी जी का लहर था और मोदी जी जो है न हिंदू मुस्लिम करके लोगों में आपस में नफरत का बीज फैला के वो और मोदी जी को लाने का प्रयास किया। और मोदी जी कह रहे थे कि हमको
मौका कुछ दीजिए हम आप लोगों के बीच में। मोदी जी हाँ तो यहाँ पर और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? बेगूसराय की जनता इस पर क्या कुछ सोच रही है? बेगूसराय की जनता सोच चुकी है, सोच नहीं रही, सोच चुकी क्या है है बिल्कुल। और बेगूसराय आपने अभी जस्ट इनसे पूछा है कि गिरिराज जी को बड़े मार्जिन से जिताया, उन्हीं गिरिराज सिंह को अब बेगूसराय की जनता खोज रही है कि वो आवे और यहाँ जनता की समस्याओं से रूबरू हों। वह यदि आ जाते हैं एक बार तो हम लोग के लिए वरदान साबित होगा। अच्छा, मतलब वो भी गायब है? वो भी गायब है, बिल्कुल पोस्टर लगे लापता के? बिल्कुल। अभी कुछ महीने पहले लगा था पोस्टर। विधानसभा में क्या है? गिरिराज सिंह को छोड़िए, लोकसभा की बातें फिलहाल नहीं करेंगे। विधानसभा में क्या है? इस बार तेजस्वी तय है। तय है तेजस्वी? नीतीश का जाना तय है? नीतीश कुमार कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। तो फिर तो बोल रहे हैं कि फिर से हम आ रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सब बोल रहे हैं। लोकतंत्र है, बोलने की मनाही नहीं है, आप बोल सकते हैं। ये तो लोकतंत्र। यहाँ पर क्या कुछ होगा? आप जो बेगूसराय की जनता है वो क्या कुछ सोच रही है? अमिताभ भूषण आ रही है फिर से? बेगूसराय में 7 सीट हमारा है। अमिताभ भूषण जी ही नहीं, 7 सीट हमारा है पूरी। एक सिर्फ बेगूसराय से नहीं मानेंगे, सातों के साथ सात लेके रहेंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने लिया था, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए और भी युवा हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ सोच रही है इस बार बेगूसराय की जनता। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट महागठबंधन जीत रही है। और बेगूसराय नहीं मतलब पूरे बिहार की जनता ने जो है ये पूरा मन बना लिया है कि इस सरकार को पलटना है और नई सरकार को लाना है। तेजस्वी का राज आने वाला है और युवाओं को रोजगार मिलने वाला है, गरीबों को सम्मान मिलने वाला है और महंगाई से निजात मिलने वाला है। एनडीए से नाराजगी क्यों? रोजगार की बात करते हैं तो बीजेपी ने भी कह दिया 19 लाख रोजगार देंगे। अच्छा, 19 लाख देंगे और 2 करोड़ कहाँ गया? जो पहले कहे थे कि 2 करोड़ देंगे हर साल, ये तो 6 साल हो गया उनका, 6 साल से ज्यादा हो गया है ना। 12 करोड़ रोजगार देने के बदले 12 लाख से ज्यादा रोजगार इन्होंने ये लॉकडाउन में छीन लिया है और कह रहे हैं कि फिर 19 लाख देंगे। कहाँ से लाएंगे? पाकिस्तान से लाएंगे क्या गिरिराज बाबू? हैं? तो सिर्फ गिरिराज सिंह से नाराजगी है या मोदी जी से भी नाराजगी है या नीतीश कुमार से नाराजगी? एनडीए, पूरे एनडीए वाले चौपट हैं, तो गिरिराज सिंह क्या है, मोदी जी क्या है? तो फिर बेगूसराय में हम बताइए ना। बेगूसराय में सिर्फ बेगूसराय सीट की बात। बेगूसराय विधानसभा में अमिताभ भूषण कम से कम 40,000 वोटों के अंतर से जीत रही हैं। कुंदन सिंह तो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, मेयर के बेटे हैं। पैसा के बल पर बोल रहे हैं। उनको लगता है कि हमरे पास करोड़ों रुपया है। सुरेंद्र मेहता बेचारा टिकट मिलने वाला था, अब 20 करोड़ दे के जैसे टिकट खरीद लिए ना, उनको लगता है कि वोट वो खरीद लेंगे। जनता बुर्बक थोड़े है। बेगूसराय है, 40,000 वोट के अंतर से जीतेगी अमिताभ भूषण, इसका गारंटी है। आप आइएगा दोबारा यहाँ। क्या बेगूसराय इस बार नीतीश कुमार को सबक सिखाने वाली है? नीतीश कुमार को तो ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि उसकी एनडीए वाले उसका है ना धोती ढीला कर दिए हैं। चिराग पासवान पीछे धोती घिस रहे हैं उनका, समझे ना। मोदी जी कहते हैं बाबा जाओ, इसका है लोटिया गरक करना है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ लग रहा है बेगूसराय में क्या? अरे सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने सुना है गाड़ी में वो कमल छाप का बीजेपी का प्रचार था, लेकिन उसमें क्या कह रहा था कि हमको जंगल राज नहीं चाहिए, हमको बिहार चाहिए इस बार। तो हमको थोड़ा मंथन किए, हमारे दुकान पर कस्टमर था, बहुत 40-50 कस्टमर था। उसने बोला कि क्या बोल रहा है? हम ये बोले थे कि ये जितना भी प्रचार हो रहा है ना, जो बेचारे प्रचार जो रिकॉर्डिंग किए हैं वो मैंने लालू के बेटा तेजस्वी के उसका प्रचार कर रहा है। इसलिए कहता है कि हमको इस बार हमको जंगल राज नहीं चाहिए, हमको चाहिए बिहार चाहिए। इसका मतलब है कि 15 साल जो नीतीश कुमार जो चलाए हैं वो जंगल राज था। ये बीजेपी वाले ने खुद कह दिया। ये बीजेपी वाले खुद ने कहा। आप सुन लीजिए गाड़ी में, वो कह रहा है हमको जंगल राज नहीं चाहिए, हमको बिहार चाहिए। तो बिहार चाहिए का मतलब है कि जो 15 साल चलाए थे, ये कौन? नीतीश जी चलाए थे, वो जंगल राज था। अब हमको चलाएगा जो आने वाला सरकार तेजस्वी की सरकार है, वो बिहार चलाएगा, मेरे बिहार होगा वो। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? बाकी साथी लोग तो बोलबे किए हैं। आप क्या कुछ सोच रहे हैं? लेकिन हाँ हम क्या सोचेंगे? हम क्या सोचते हैं? हमने मैंने जनता सोच रहा है क्या जो हमको जो है इस बार तो सब अमिताभ भूषण कह रहे क्या आप? बिल्कुल सही बात। हाँ, हम भी शामिल उसमें है। पहले भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या कुछ लगता है इस बार। बोलना चाहते हैं, अभी जितनी भी सारी बातें सुनने को आई वो सारी बातें अल्पसंख्यकों के मुंह से सुनने को आई। ये सत्य है कि बीजेपी जो है वो ऑल वर्ल्ड में सबसे सुपर मोस्ट पर है बीजेपी, और बीजेपी की सरकार बनेगी, बिहार में अच्छी तरह से सरकार बनेगी। अभी आप जितने भी लोगों से सुने वो सब अल्पसंख्यकों की आवाज थी। यहाँ पर भी और एक मिनट, यहाँ पर भी कुंदन कुमार सिंह निश्चित रूप से जीतेगा, 50,000 वोट से जीतेंगे वो।
कहा था 40,000 वोट से जीतेंगे। नहीं सुने अभी आपको समझ रुकिए एक मिनट पहले बोलने दीजिए, कोई नहीं बोलिए, हम कभी नहीं बोले, बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए, एकदम बोलते हैं। सुनिए एक मिनट, एक बात, दूसरी बात, क्योंकि हम जिस बात की आप लोग चर्चा जिक्र कर रहे हैं कि लालू जी की सरकार पिछले 15-30 साल हम पीछे जाते हैं, तो जब से लालू जी की सरकार बनी सड़क की स्थिति सारी जनता देख रहे थे उस समय कि सड़क की स्थिति क्या थी, बिजली की क्या स्थिति थी, रोजगार की क्या स्थिति। हम यदि अभी बेरोजगार हैं तो लालू जी के चलते हैं। अभी वो अपने विरासत में तेजस्वी जी को मिल गया, वो सोचते हैं सारी बिहार की जनता हमें दे देगी, अल्पसंख्यक वोट भी हमें मिल जाएगा। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ एक बात है, नीतीश जी से लोग खपा जरूर हैं, ये बात भी मानते। हाँ नीतीश जी से क्यों खपा है? कारण है उसका कारण है कि नीतीश जी एक बार तो बीजेपी को पीछे से छोरा मार दिए थे, क्योंकि लालू जी के साथ सरकार बनाए और उसके बाद फिर उसे मार करके फिर इसमें मिल गए। तो वो ढुलमुल नीति जो उनकी थी, तो जनता तो ढुलमुल नीति समझती है अच्छी तरह से, इसलिए लोग उनसे खपा है नीतीश कुमार से। और बीजेपी की सरकार अच्छी तरह से बनेगी। अब यहाँ ही नहीं, ऑल वर्ल्ड में बीजेपी, खास करके मोदी जी की तूती बज रही है, ऑल वर्ल्ड में तूती बज रही है। अभी हमारा देश विकासोन्मुख है और नीति मोदी जी को यहाँ कोई नहीं कुछ नहीं, वहाँ तो सब अपने देश के लिए समर्पित हमारे मोदी जी हैं। और यहाँ भी बिहार में खास करके अभी बात सुनने को आई 7 सीट जीतेगा, मतलब क्या कहते हैं कि एनडीए जीतेगी 7 सीट बेगूसराय की 7 सीट। लोग तो कह रहे हैं कि वो सब एक भी नहीं अपने अपने मन से, अपनी समझ है, अपनी हमारी भी अपनी समझ है, इन लोगों की भी अपनी समझ है। लेकिन वो वक्त होने पर आपको पता चल जाएगा। 10 नवंबर आपको बता देगा कि एनडीए की सरकार होगी कि क्या कहते महागठबंधन की सरकार होगी। खैर चलिए, बहुत ही चर्चा गर्म है, बहुत ही लोग हैं, हम उनसे भी यहाँ पर अभी बोले थे कि बिजली दी है सरकार, कौन दिए? नीतीश कुमार। तो क्या हुआ था? हमारे मोदी जी बोले थे लालटेन नहीं चाहिए, बिजली चाहिए। तो बिजली क्या हुआ? सरकारी बिजली है, प्राइवेट बिजली है। पहले गरीब लोग क्या करता था, कम से कम नौकसी फंसा के बिजली अपना प्रयोग कर लेता था। अभी ऐसा हुआ प्राइवेट बिजली करते कौन सी ने? बीजेपी सरकार ने किया, जिसकी वजह से फंसाने के बाद भी सुनिए लाइन रहते हुए भी गरीब आदमी पंखा नहीं चलाता। क्यों पंखा नहीं चलाता है? कि मीटर लग जाएगा, कि उसे गेट पर मीटर लगा दिया गया है। इस कौन कर दिया? ये बीजेपी की सरकार किया है। लेकिन वक्त तो कहते थे कि बिजली आती ही नहीं थी ना। लेकिन अभी क्या है? अभी बिजली ऑफिस में जाने के बाद अभी बिजली की बात बोले हैं वो, अभी बिजली की बात बोले, बिजली की बात करेंगे बाद में। हम बेगूसराय की बात कर रहे हैं। बेगूसराय में जिस तरीके से स्थिति है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक शब्द में हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि कौन बनेगा विधायक यहाँ से? बनेगा तेजस्वी भी बनेगा, तेजस्वी। चलिए, कौन बनेगा विधायक? संजू पिड़िया बनेगी इस बार यहाँ के। अमिताभ भूषण, संजू प्रिया, अमिताभ भूषण। चलिए, तो देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वह काफी एक्साइटेड हैं। अब तो देखने वाली बात है कि 10 तारीख को क्या कुछ होता है। 10 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, तमाम रिजल्ट्स हेडलाइंस इंडिया नेटवर्क आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। अब बढ़ रहे हेडलाइंस के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।